क्लास 10 के बच्चों, आप आज इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.4 का हल देने जा रहे हैं। अरेस्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे जो आपको 5 से बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन बचा हुआ वो सर्वसम्मिका से संबंधित है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सर्वसम्मिका से संबंधित जितने भी सूत्र हम आपको दिए हैं उसको आप याद कर लिए होइएगा। अगर याद आप नहीं करते तो फिर समझने में आपको परेशानी हो जाएगी और वहाँ पे समस्या खड़ा होगा। और जो विद्यार्थी उसको तैयार कर लिए हैं तो देखिए वो कितना आसानी से वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच जाएंगे और वो सवाल को बहुत ही ईजी वे में बनाते हुए वो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो पाँचवा प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वह है इस प्रकार से, पाँचवा हो चुका है, छठा से बनाएंगे। पाँचवा का छठा हम आपको बनाएंगे। 5 का हल हम पीछे आगे के वीडियो में दे चुके हैं। तो यहाँ देखिए 1+, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए। 1+ sin A बटे 1 - sin A, ये रूट हो गया, यहाँ हो जाएगा sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan A, रूट अंडर 1+ sin A बटे 1 - sin A बराबर sec A प्लस tan A। अब इसको हम लोगों को हल करना है। तो यहाँ ऐसा बहुत सारा प्रश्न रहेगा, तो इसमें आपको यही काम करना होगा। सबसे पहले हर का परिमीकरण, इस पर से रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करें, जो रूट वाला प्रश्न हम लोग पढ़े थे उसी प्रकार से रूट हर का परिमीकरण करना, उसी प्रकार वही चीज़ यहाँ भी हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो वह रूट आपका हट जाएगा। ये देखिए, ये दोनों होल स्क्वायर हो जाएगा, 1+ sin A का ये होल स्क्वायर और फिर नीचे A - B और A + B, ये हो जाएगा A² - B²। तो A² - B²। अब यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन बाद में पहले इसको देखिए कॉस के रूप में ले आते हैं, इसलिए कि यहाँ tan और sec के रूप में ले जाना है। तो 1+ sin A का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा cos² A। ये अब दोनों पर से रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा और यहाँ से फिर हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1+ sin A बटे cos A, 1+ sin A बटे cos A। अब इस वहाँ लाना है sec और tan में, तो इसको हम दोनों पे अगर बांट देते हैं तो 1/cos A प्लस sin A/cos A, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रूफ करना है अरिथमेटिक वो हो जाएगा 1/cos A प्लस sin A बटे cos A। देखिए यहाँ इसको हम इस पर डाल देंगे, इस पर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा sec A प्लस tan A। ये देखो आपका प्रूफ हो गया। तो सूत्र का उपयोग यहाँ पे देखिए 1 - sin² थीटा cos² थीटा हुआ है। तो ये सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। हर हाल में गणित अगर पढ़ना है तो सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। अब 7वां प्रश्न देखें। 7वां प्रश्न में है 7वां प्रश्न कहता है sin थीटा -2 sin Q थीटा बटे 2 cos Q थीटा माइनस cos थीटा बराबर में क्या चीज प्रूफ करना है, tan थीटा। यहाँ tan थीटा प्रूफ करना है। तो इस प्रश्न को बनाने के क्रम में 3 पावर sin Q, cos Q, tan Q से संबंधित एक भी सूत्र नहीं दिया गया होगा। तो सबसे पहले उसको हम लोगों को 2 में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेंगे। तो LHS में क्या लिखे हैं, LHS, तो sin थीटा हम कॉमन ले लिए,
तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, नीचे में हम लोग कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ चुका है। अगर इसको हम अलग करते हैं यहाँ से तो ये तो मेरा प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच रहा है तो ज़रूर से ज़रूर ये दोनों विभाजित हो जाएगा। तो बराबर करने की कोशिश करेंगे तो या आप साइन को कॉस में बदलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो फिर ऊपर वाले की तरफ पहुँच जाएंगे। तो किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये साइन थीटा, अब इसको हम रहने दें, नीचे ही वाले को सरल करेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस थीटा हो गया, और इसको चेंज करेंगे तो इस प्रकार से लिखे 2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ऐसे देते हैं, ये -1। अब इस दो से इसके अंदर गुना करें, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 यहाँ पे गुना घट जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा है ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी आप देखेंगे तो 2 में से घट जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब इससे ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यह हो जाएगा आपका टैन थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। तो LHS को हम लोग RHS की तरफ प्रूफ कर दिए। अब 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है आठवां प्रश्न, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। साइन ए है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है तो 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रश्न को मिला रहे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। प्रश्न सही है। अब हम लोगों को LHS से RHS की तरफ से चलना है, तो इसके लिए ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग उस होल स्क्वायर को पहले विस्तृत करेंगे। LHS इसको विस्तृत करेंगे तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग अब विस्तृत करेंगे तो ये होगा ऐसा है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पर है कॉसेक a b प्लस b स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर। अब फिर यहाँ प्लस है, प्लस देंगे a प्लस b, फिर यहाँ भी वही, तो a की जगह पर है कॉसेक कॉस और b की जगह पर है सेक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसमें ये साइन स्क्वायर ए और यहाँ कॉस स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा 1 होगा, तो उसको एक पहले हम लोग एकत्रित कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह लीजिए प्लस, अब आ जाए इसमें ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है,
मतलब साइन ए इंटू कॉस ए दोनों को गुना करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिर भी उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू इसको बदल देंगे तो 1 बटे साइन ए। देखिए अब इससे ये भाग लग जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा। यहाँ इसको हम लोगों को टैन के रूप में देखिए, टैन और कॉट के रूप में, तो कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टैन कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कॉस तो हम लोग यहाँ लिया है, यहाँ फिर वही ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू 1 बटे कॉस ए प्लस, फिर इसको हम लोग सरल करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब इसके जगह पर 1 लिख देंगे, यहाँ ये इससे कट जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस इस 1 को लिखेंगे 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए, और फिर यहाँ प्लस इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 प्लस ये 1 और प्लस फिर क्या बच जाएगा टैन स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग जोड़ देते, 2 1 3 1 4 5 6 1 7, 7 प्लस पहले ये लिखा हुआ है टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए अब LHS RHS के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को पहले होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एकत्रित करेंगे, ये दोनों 1 के बराबर होता है तो 1 लिख देंगे, नहीं तो आप उसको बना के बता देंगे। फिर उसी प्रकार से कॉसेक है उसको कॉट में बदल देंगे, इसलिए कि कॉट और टैन के रूप में ले जाना है। फिर सेक जो है सेक स्क्वायर है उसको फिर टैन के रूप में बदलेंगे, तब फिर जो रेस्ट बचेगा भाग देने के बाद सरल करने के बाद जो रेस्ट बचेगा उस अंक को जोड़ेंगे तो 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके आगे का प्रश्न है 9वां, उसको देखें। 9वां प्रश्न को देखें, बस आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। हर हाल में गणित पढ़ना है, हम बार बार इस बात को बताते हैं कि गणित का प्रश्न हल करना है तो सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे है 9वां प्रश्न को देखिए क्या कहता है। इसमें ये है लिखा हुआ कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ये किसके बराबर है, तो यहाँ है 1 बटे टैन ए प्लस कॉट ए। ये देखो कॉट ए, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। प्रश्न को पहले निकालो, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है प्रश्न। तो हम लोग क्या करें, इसको LHS को आगे बढ़ावे, इसको बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे किताब में आप देखेंगे, इस NCERT की किताब में भी दिया हुआ साइड में कि LHS को भी सरल करना है और RHS को भी सरल करना है, दोनों अगर बराबर हो जाता है तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये भी सरल समीकरण को सिद्ध करने का एक तरीका है। बहुत सारे किताब में भी यही इसी तरीका का उपयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि LHS से ही RHS की तरफ चलें। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आप भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे LHS बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ है सेक ए, ये सेक है सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको हम लोग साइन कॉस में बदल दें तो 1 बटे साइन ए माइनस ये हो जाएगा साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस ए। इसको सरल करेंगे तो ये यहाँ है साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर गुना कर दें यहाँ पे ये कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सूत्र पे डालेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए,
गुणे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, ये कॉस से एक यहाँ कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए, और ले जाना है वहाँ 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो थोड़ा सा इस जगह रुक कर ध्यान देंगे तो फिर वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं कैसे, तो tan ए प्लस कॉट ए बटे tan ए प्लस कॉट ए, इसी से दोनों से ऊपर नीचे हम भाग दे सकते हैं, गणित का ये नियम है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो अब नीचे वाला पोर्शन तो हमारा RHS में आ चुका है, सिर्फ ऊपर वाले को सरल करेंगे। तो ये जरूर से जरूर ये दोनों हमारा कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होगा, लेकिन आपको एक लिख नहीं देना है बल्कि सरल करके बताना हो। तो हम अब यहाँ से चलते हैं, ये ठीक से देख ले और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपका क्या होगा, देखिए यह हो जाएगा कॉस ए इंटू ये साइन ए तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ इसको हम लोग सरल करें तो इसको साइन कॉस में बदल दें, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और यहाँ नीचे वैसे ही रहने देंगे tan ए प्लस कॉट ए, ये कॉस ए इंटू साइन ए, फिर यहाँ इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस और साइन इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम हो गया। अब ध्यान से देखें, इस कॉस से इसमें भाग देंगे तो ये कॉस कट जाएगा, ये साइन बचा, इस साइन ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इस साइन से भाग देंगे तो ये साइन कट जाएगा, ये कॉस बचेगा, ये कॉस यहाँ गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे हमारा वही रह जाएगा tan ए प्लस कॉट ए, कॉस ए इंटू साइन ए गुने, यहाँ पे इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए इंटू साइन ए, और ये हो जाएगा tan ए प्लस कॉट ए। अब गौर से देखिए तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बच गया, 1 बटे tan ए प्लस कॉट ए, ये आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग LHS से ही RHS को प्रूव करती है। ये तरीका ऑथेंटिक है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं होता है, वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि LHS को भी सरल करेंगे, RHS को भी सरल करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, लिख देंगे LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ये भी तरीका है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते भी हैं, करना भी चाहिए। कहा है कि प्रत्येक प्रश्न को डायरेक्टली आप LHS RHS की तरफ नहीं ले जा सकते। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखें। इसका 10वां क्वेश्चन, और भी आप प्रश्न को दूसरे किताब से खोज के बनाएंगे, और NCERT का इस किताब का जो प्रश्न आप बना लिए हैं तो इस कोई अर्थ नहीं है कि दूसरा प्रश्न आपसे नहीं बने। फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो आप हमारे पास भेजेंगे, हम उसका हल आपको देने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर ए। ये 2 प्रश्न है, यहाँ आपको परीक्षा में इस प्रकार से नहीं रहेगा, परीक्षा में इसको इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा या इसको इसके बराबर। 2 प्रश्न आपके पास है, ये अपना लिख दिया गया है। तो 2 प्रश्न है, तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न को 2 भागों में बांट देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको क्या होगा, यहाँ
क्या प्रूव करना पड़ेगा, tan स्क्वायर ए। इसका LHS अब हम लोग लेके चलेंगे तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक हो जाता है, ये सेक स्क्वायर ए बटे यहाँ हो जाएगा, ये होगा कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे tan लाना है तो साइन कॉस में बदले, तो 1 बटे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे यहाँ हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब भाग में है, इसको गुना में करेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणे ये उलट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इससे हम लोग उसको प्रूव करते हैं। अब किससे करना है, इससे प्रूव करना है। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे तो सूत्र पे था, देख ले 1 प्लस tan को सेक में बदल दिए, सेक और कॉसेक को साइन कॉस में बदल दिया, उसको उलट दिए तो फिर सरल किए तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जो आपको tan स्क्वायर थीटा या ए के बराबर है। अब यहाँ पे जब उस प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे इसलिए कि सूत्र पे नहीं आ रहा है, तो फिर हम आपको बताए हैं कि tan कॉट सेक और कोसेक से संबंधित कोई भी प्रश्न बनाना हो, देखिए कि वो हम उसमें फंस रहे हैं तो उसको साइन कॉस में बदल के आप उसको बना सकते हैं। जैसे अभी देखिए, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं लग रहा है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न इसी से हम लोग आगे निकालते हैं, वह है 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको भी क्या लाना है, tan स्क्वायर ए के बराबर ही लाना है। तो LHS में यहाँ पे हम लोग 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग साइन कॉस में बदल देंगे, 1 ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम कॉस ए। अब ये कॉस यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो साइन होगा यहाँ पे साइन ए, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये टोटल का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको इसे स्क्वायर को सभी पे डाल देंगे, सभी पे, ये स्क्वायर इसका भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, स्क्वायर को सभी पे डालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से दे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर इस पे आएगा तो क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये भाग में है तो इसको हम लोग गुना में बदल दें, गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, देखें इस प्रकार से होगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और tan लाना है तो अब ध्यान से देखिए, यह पद और ये पद दोनों बराबर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख रहे होंगे ये साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ साइन निगेटिव है, कॉस निगेटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है। आपके जहन में चल रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग है, हम इसको कैसे
विभाजित कर कैसे काट दे। लेकिन ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर का गुण होता है कि उसके अंदर जो भी संख्याएं हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उसको हम लोग अगर समय की कमी है एग्जाम में, तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं और फिर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, वो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही अर्थों में उसको दिखाना चाह रहे हैं, समय है, तब आप उसको पूरा बना दें। जैसे इसको हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ ऐसे लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए गुने, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए ये मध्यम कोष देंगे, इसके बाद यहाँ हो जाएगा छोटी कोष के अंदर लिखेंगे तो माइनस इसमें से कॉमन लेंगे, तो आगे का ये चिन्ह बदल गया, ये हो जाएगा कॉस ए और फिर इस प्रकार से ये होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। हम इस ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ कॉमन लिए, देखिए इस स्क्वायर के अंदर ही ये हो गया कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस का भी होगा और इसका भी होगा, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया प्लस होके, बस कितना आ गया हमारा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, तो बचा कितना, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये फिर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। अगर समय है तो फिर इतना काम करके आप बता देंगे। समय अगर नहीं है, बहुत सारा प्रश्न बनाना पड़ता है एग्जाम में, तो आप इसको और इसको काट देंगे तो बच जाएगा क्या, डायरेक्ट हमारा यह बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वो फिर किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपको सिर्फ NCERT का इस वीडियो में दिए हैं सर्वसमिका को हल करना, और जो भी प्रश्न दिए हैं वो सब इसी का दिए हैं। सर्वसमिका के से संबंधित कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह हम अलग से और कलेक्शन करके उस वीडियो को हम देंगे। यहाँ पे इसको हमारे बनाने का ये अर्थ था कि NCERT के किताब के प्रश्न को अगर हम हल कर लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर वो सभी उस टाइप का जो प्रश्न होगा सबको आसानी से हल कर लेंगे। ऐसा है, ऐसा हमारा तो अपना ही विचार है, लेकिन ऐसा होता भी, आप सही से करके देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप भी सक्सेस हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के सर्वसमिका को बनाने के लिए सिर्फ सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक।